वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी साथी जुड़ जाइए। देखिए आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुका है। आज है साथियों 13 मई और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स पैकेज है साथियों। और ये जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है साथियों, नेशनल न्यूज़पेपर और नेशनल न्यूज चैनल जो हैं और वेबसाइट जो वहां से कलेक्ट किए गए हैं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले आज का आपका मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है साथियों। देखिए क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको यह निश्चित करना होगा साथियों कि आप जो अपना खुद भाग्य तय करेंगे या फिर जो है अपना भाग्य आप खुद लिखेंगे या कि दुनिया आपका भाग्य लिखेगी। मतलब आपके बारे में कोई कुछ भी सोचता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप अपना एक लक्ष्य तय करिए, अपने बारे में खुद सोचिए और कड़ी मेहनत करिए साथियों। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लोग क्या कहते हैं आप उसके बारे में मत परेशान होइए। रिश्तेदार क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, आसपास के लोग क्या कहते हैं। अपना भाग्य खुद लिखिए, कलम उठाइए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बिल्कुल दिन रात मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले आज की हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे। आज की प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखेंगे टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। उसके आगे हम देखेंगे आज का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के। फिर देखेंगे क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। आज हम देखेंगे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी क्या, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके प्रमुख कौन है, उसका कार्य क्या है। फिर पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज आपको मैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराऊंगा जो पुराने करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा फिर फटाफट करंट अफेयर्स में आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो रिवीजन हो जाएंगे आपके। फिर आगे देखेंगे चर्चा में। ठीक है, चर्चा में आज हम देखने वाले हैं। और फिर इसके आगे हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र जीके। ठीक है, इसके आगे हम देखने वाले चलते चलते जीके ट्रिक और ऑलराउंडर रिवीजन देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ प्रतियोगिता, फिर आपका कमेंट सेक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में स्थित देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया है। और ढाका बांग्लादेश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक बनाया। और अभ्यास अजय वारियर 23 भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है साथियों, तो देखिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती, जो उनका जन्म दिवस था इसी दिन 12 मई को, उनकी जयंती का प्रतीक है, जिन्हें आधुनिक नर्स का संस्थापक भी माना जाता है। इसी वर्ष पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम क्या थी साथियों 2023 की, वेरी इंपॉर्टेंट है, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है साथियों। और यहाँ पर आपको बता दें पहली बार जो है 1947 में नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया था। कब, 1947 में। ठीक है, देखिए साथियों जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों जो युद्ध हो रहा था ब्रिटेन, तुर्की और रूस के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्होंने दोस्तों नर्स के माध्यम से काफी सेवा की थी, काफी केयर की थी। जो उस टाइम पे मरीज थे, लैंप लेकर ये रात में जाती थी मरीजों के पास और उनका जो है सेवा करती, उनकी केयर करती, उनके बारे में देखती थी कि कैसी है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसलिए इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता था और आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी इनको माना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो जयंती है 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों हम यहाँ पर मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। साथियों प्रतिवर्ष कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को। नेक्स्ट है हमारा विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 8 मई को। फिर साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी के डे, कल मैंने आपको बताया 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और कल मैंने बताया था आपको कि द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, उस समय से जो है उसके उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट है साथियों देखिए हमारा हाल ही में किसे NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। NIIF का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो साथियों राजीव धर को जो है हाल ही में NIIF का अंतरिम CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव धर को नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों।
और ये हैं देखिए राजीव धर फोटो में, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। ये जो साथियों NIIF है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसका जो आपको बता दें कि ये जो है घरेलू निवेशक और निवेश मंच राष्ट्रीय निवेश संरचना कोष के निदेशक मंडल ने जो है नियुक्त किया है। और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड लिमिटेड है, भारत सरकार के स्वामित्व वाले निवेश कोष से निवेश फंड है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? NIIF की फरवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो नया जो CEO नियुक्त कर दिया गया है साथियों, राजीव धर को बनाया गया नया MD और CEO। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियां हम देख लेते हैं, चूंकि इस प्रश्न में नियुक्ति से रिलेटेड बात हो रही है साथियों। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष इसको बनाया गया साथियों, ध्यान रखिएगा, TG सीताराम को बनाया गया है। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसको बनाया गया है? राजीव बहल को बनाया गया है। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसको बनाया गया है? डॉक्टर S राजू को जो है बनाया गया। चलिए साथियों यहां पर देखते हैं हमारी सीरीज के अंतर्गत क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। आज हम देखेंगे ONGC के बारे में। ONGC का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हिंदी में होता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इंग्लिश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या है साथियों ONGC? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और ये क्या काम करता है? तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा स्वामित्व है वाला तेल और प्राकृतिक गैस का जो है खोज करता है, रिसर्च करता है और प्रोडक्शन भी करता है ONGC। ONGC की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? देहरादून के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ONGC के बारे में आपको बता दें, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC, यानी कि वर्तमान में देखिए यहाँ पर बात हो रही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है साथियों? हरदीप सिंह पुरी हैं, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। और ONGC के बारे में यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है साथियों। चलिए, और चर्चा में भी ONGC इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है, ठीक है, वाराणसी एयरपोर्ट पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आप जो है वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा लाउंज में एक लाइब्रेरी भी जो है बनाई गई है। तो PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी, और यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज जो है उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों को जो यहाँ पर काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है देश का पहला रीडिंग लाउंज को उद्घाटन कर दिया गया, वाराणसी एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठवां हिंद महासागर सम्मेलन साथियों आयोजित किया गया आपका ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो छठवां जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका देखिए थीम जरूर याद रखिएगा, इसका थीम क्या था इस वर्ष का? तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ठीक है। तो ये ढाका के अंदर आयोजित किया गया 12 से 13 मई को, ठीक है। इसमें जो है आपको बता दें कि इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है और S राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है बांग्लादेश की PM जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है साथियों? ढाका है। और यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है साथियों वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, PM है शेख हसीना, और बांग्लादेश की करेंसी आपको पता है टका है, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर साथियों बात किसकी हो रही है? प्रमुख सम्मेलन और आयोजन स्थल से रिलेटेड। यहाँ पर हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो सम्मेलन अभी हाल ही में हुए हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। G7 2024 कहाँ पर होगा साथियों? ये तो ये होगा इटली के अंदर। कहाँ पर? इटली के अंदर। फिर होगा COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ पर? इटली के अंदर। और रायसीना डायलॉग 2023 कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। तो ये सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर साथियों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेशन, ये कब मनाया गया है साथियों? तो ये जो है 12 मई को जो है मनाया जाता है, ठीक है। प्लांट हेल्थ जो है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेटेड मनाया गया है ये,
ठीक है। तो ये साथियों लोगों को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए पौधों की स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या थी साथियों? सभी के लिए जो है पादप स्वास्थ्य, पौधों की रक्षा, जीवन की रक्षा। ठीक है, देखिए साथियों पहला जो है पादप स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 2020 में मनाया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे साथियों पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पहला WPL यानी पहला जो महिला प्रीमियर लीग हुआ था IPL की तर्ज पर, पहला WPL 2023 खिताब कौन सी टीम ने जीता है साथियों? जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा द्वारा 2023 की पहली रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत कौन से स्थान पर है? फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है साथियों? तो भारत यहाँ पर 101 नंबर पर है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में बेस्ट झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, दिया गया किसको साथियों? उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? चाइना बन गया। दुनिया का पहला देश कौन बना था? तो जर्मनी बना था। और एशिया का पहला देश बना है चीन। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, दुनिया का याद रखिएगा, जर्मनी ने पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया कहाँ पर? केरला के अंदर जो है शुरू किया गया। ठीक है, केरला के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले साथियों, हाल ही में किसने ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है ये? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम ने जो है साथियों हाल ही में ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जो इसने लॉन्च किया है किसने? राष्ट्रीय इस्पात निगम। राष्ट्रीय इस्पात निगम साथियों ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय इस्पात निगम की जो स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1982 को। अगर बात की जाए इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। और बता दें अगर इसके प्रमुख कौन है, चेयरमैन और MD कौन है? अतुल भट्ट है इसके चेयरमैन और MD। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसने IPL का सबसे तेज अर्धशतक बना लिया है? सबसे तेज 50 किसने लगा लिया है साथियों? यशस्वी जायसवाल, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। इनकी कहानी संघर्षों से भरी है साथियों, आपको जरूर पता होना चाहिए यशस्वी जायसवाल के बारे में। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने IPL की सबसे जो है तेज हाफ सेंचुरी मार दी है। किस कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ जो है हाफ सेंचुरी मारी है। ठीक है, इन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक बनाकर जो है 50 रन बना लिया था, इतिहास रच दिया था। और पैट कमिंस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, पैट कमिंस जिन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है देखिए KL राहुल ने साथियों, देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मुझे। KL राहुल के 14 गेंदों का अर्धशतक को पार करते हुए केवल 13 गेंदों में 50 रन इन्होंने बना लिया, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 13 गेंदों में 50 रन बना लिया है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे, ध्यान रखिएगा। अब IPL के बारे में जान लेते हैं साथियों। IPL की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, 2008 में हुई थी। IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। और अभी हाल ही में 2023 में पहला WPL भी खेला गया, तो भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं का प्रीमियर लीग WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, IPL का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में। IPL में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो जो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है साथियों, और पर्पल कैप दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है। और सबसे ज्यादा बार IPL खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। आपको बताना है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी IPL की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 2008 में IPL का पहला खिताब कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। जो पहली बार IPL आयोजित हुआ था तो कौन जीता था साथियों? राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास अजय वारियर 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो जो अजय वारियर है साथियों, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य जो आयोजित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सैलिसबरी प्लेंट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है।
ठीक है। चलिए, यूके की राजधानी लंदन है, मोनार्क चार्ल्स तृतीय, पीएम ऋषि सुनक और करेंसी पाउंड स्टार्लिंग। और ये रहा, ये देखिए, ये ब्रिटेन। ठीक है। देखिए, धर्म गार्जियन जो है साथियों भारत और जापान के मध्य होता है। ठीक है। और दुष्तिलिक जो है होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। ये युद्ध अभ्यास और सम्मिलित देश साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड पूछे जाते हैं। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई अभियान शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है। और हाल ही में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। और हाल ही में दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने गैर संचारी रोगों के लिए कार्यक्रम का नाम बदलकर NCD रद्द कर दिया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए बन रहे C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान भर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोनेल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 जीत लिया। किसने? लियोनेल मेसी ने। और मास्टर कार्ड ने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर ग्रुप में भारत पे की जगह ली है। और हाल ही में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नए चेयरमैन राजेंद्र रमन बने हैं। और नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो हैं, ये हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और हाल ही में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो को अब दिव्य वाणी के नाम से जाना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान देश CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। और हाल ही में भारत और इजरायल देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने पर समझौता हुआ है। और नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और हाल ही में गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। और नेक्स्ट है, हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। और नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको देश का महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो किस भारतीय ने बनाई है? दीपिका पादुकोण, जो कि भारत की अभिनेत्री हैं, ठीक है, बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलीट क्लब में अपनी जगह बना ली है। ठीक है। ये जो टाइम मैगजीन है साथियों, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है। पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह जो है दुनिया की सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पत्रिका बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ उत्सव मोंडलम चेनमो शुरू हुआ है? लेह के अंदर जो है साथियों ये फेस्टिवल शुरू किया गया है, मोंडलम चेनमो। ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें कि विश्व शांति और खुशी के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा और ननों द्वारा ये वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव लद्दाख मोंडलम चेनमो शुरू हुआ है। और ये 1991 से आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और मोंडलम चेनमो संघ समुदाय की वार्षिक प्रार्थना है। ठीक है। चलिए, अब ब्रह्मास्त्र जी के हम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मास्त्र जी के आपके आने वाले एग्जाम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है साथियों, हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? 1853 से हुई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। और बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जी के हैं। अब रिवीजन करते हैं हम, ऑलराउंडर रिवीजन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। ICC ग्लोबल स्पॉन्सर किसको बनाया गया? मास्टर कार्ड को। और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए किसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को। और हाल ही बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। हाल ही में भारत की
सबसे बड़ी एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। और नेक्स्ट है, हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल के निधन हो गए, कौन थे? फुटबॉलर। और ए एम नाइक किस समूह के सीईओ छोड़ने का फैसला किया है इन्होंने? एलएनटी के। और हाल ही में किसने सी हैरियर संग्रहालय उद्घाटन किया? जगन मोहन रेड्डी ने। गुच्ची की पहली वैश्विक दूत बनी है आलिया भट्ट। अब हम देखेंगे हंसी मजाक में, चलते चलते हंसी मजाक में आपका एक ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आपको 2 मिनट में याद करा दूंगा मैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विटामिन ए बी सी डी ई के का रासायनिक नाम जो है इनके याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जो अपनी विटामिन है ए बी सी डी ई के, इसके रासायनिक नाम जो है वो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी, ये ट्रिक है, इसको आप रट लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए क्रम से देख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई के ये आता है ना, इसी क्रम में आपको याद रख लेना है रथ एक टॉफी, ठीक है। रथ एक टॉफी से जैसे विटामिन ए का अगर आए तो देखिए रस हो जाएगा रेटिनाल विटामिन, ठीक है, और रेटिनाल हो जाएगा। ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनाल होता है। बी का तो यहाँ पे था से हो जाएगा थायमिन। और सी का क्या हो जाता है? तो रथ ए से एस्कार्बिक अम्ल। और डी का हो जाता है का से कैल्सीफेरॉल, यानी रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी से आपको याद हो जाएगा। का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलिकोनोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रथ एक टॉफी। ए बी सी डी ई के ऐसे देखिए सीक्वेंस से पूरा है साथियों, और आपको यहाँ पर रख देना रथ एक टॉफी, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है रासायनिक नाम पूरा आपको याद हो जाएगा विटामिन से रिलेटेड। अब विटामिन से रिलेटेड आपको कुछ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट्स करने बताते चलना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, आंवला। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो इनमें से सभी, विटामिन ए डी के, ये सभी जो है वसा में घुलनशील हैं। फिर नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं साथियों? तो बी और सी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है साथियों? थायमिन है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनाल है, ठीक है। क्लियर है। और आज की क्विज है, आपको इसका आंसर बताना है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे सी और एमडी बनाया है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? बताना है आपको। और नेक्स्ट है, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? और नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसको अपना बिलीव एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? बताइए, ठीक है, बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन देखते हैं, एमडी अफजल क्या लिखते हैं? लिखते हैं बहुत ही अच्छा, मेरा मानना है कि आपका चैनल अब पूरे भारत के बच्चों की पहली पसंद बन जाएगी। वो दिन दूर नहीं सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपसे मेरी गुजारिश है सर आप इस तरह हम लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपके चैनल को भारत के बच्चों जुड़ी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि सर जो आपका चैनल है, एक बार पढ़ लेने से मन नहीं भरता, बार बार 2-3 बार पढ़ें। हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ और भी भारत के बच्चे आगे बढ़ें और करंट अफेयर्स मजबूत करके कोई सा भी एक एग्जाम का फेस कर सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, ठीक है। ऐसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिर देखिए लिखते हैं चंदन कुमार, प्रणाम सर, आपका करंट अफेयर्स देखने के बाद भारत के किसी भी चैनल द्वारा इस तरह नहीं बताया जाता, थैंक यू सो मच सर। तो आप सभी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के आभार आपका। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे साथियों, आपके लिए मैं भारत का नंबर 1 करंट अफेयर्स दूंगा बहुत ही कम समय में, बहुत ही जबरदस्त। इस तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते रहे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, और भी बेहतर और भी कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।